चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्न अभिक्रिया के लिए NO प्लस O3 ये हमारा क्या बना ले रहा है NO2 प्लस O2। Kc का मान दे रखा है 8.2 × 10⁴। उत्क्रम अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A B C तथा D। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस अभिक्रिया के लिए Kc यानी कि साम्य स्थिरांक का मान दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, उत्क्रम अभिक्रिया के लिए Kc की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साम्य स्थिरांक निकालना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली अभिक्रिया में क्या दे रखी है, पहली अभिक्रिया में हमें दे रखी है NO प्लस O3 और ये हमारा क्या बना ले रहा है, ये हमारा बना रहा है NO2 प्लस का O2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए Kc की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, यानी कि साम्य स्थिरांक का मान दे रखा है 8.2 × 10⁴। दूसरी अभिक्रिया में क्या दे रखी है, दूसरी अभिक्रिया में लिखा है कि उत्क्रम अभिक्रिया। तो उत्क्रम अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, जो हमारा उत्पाद है हमारा क्या इधर आ जाएगा, तो यानी कि उत्पाद हमारा आ जाएगा इधर, तो हमारा हो जाएगा NO2 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा हो जाएगा क्या O2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा अभिकारक, यानी कि हमारा हो जाएगा NO प्लस O3। इसके लिए अगर हम साम्य स्थिरांक देखें, यानी कि Kc की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम Kc डैश मान लेते हैं, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी वैल्यू दे रखी है इसको हम ऐसे निकालेंगे, यानी Kc डैश बराबर हो जाएगा 1/Kc, यानी Kc डैश व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/Kc के। तो हमारी Kc की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1 हमारा हो जाएगा क्या 8.2 × 10⁴। यानी हम क्या कह सकते हैं Kc, तो यानी हमने क्या देखा Kc डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/8.2 × 10⁴। तो ये हमारा आ गया साम्य स्थिरांक उत्क्रम अभिक्रिया के लिए। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा सी विकल्प दे रखा है 1/8.2 × 10⁴, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।